अपनी बात कह रहे थे कि अरे बाबरे किसे सुनाऊं अपनी हृदय कहानी, वो याद आती तो मेरी आंखों से आंसू ढल जाते हैं। फिर वो पीछे कह रहे थे कि सारी संगत जगी हुई है। अरे सुशील तू क्यों सोता है, तू भ्रम जाल चक्कर में क्यों पड़ता है, तू तो जग जा। तो साधु सब अपने हम संतों से कहते हैं उदाहरण देकर के, पर लोग नहीं झेल पाते हैं। हम कहते हैं हम सब ऐसे हैं, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, लोग दलदल में पड़ जाते हैं। मैंने कितना प्रयास किया इस जाल को छुड़ाने का, पर वो मैंने कुत्ता की पूंछ बात कही, वो है कभी झूठ नहीं हो सकती है। अमृत साहब जी के विषय में ही मैंने भजन बनाया था कि हमारा कितना और संगम रहा है, जीवन तो रहेगा। और इस बात के लिए ये भी जानते कि मेरी पक्की मोहर ठुकी हुई है इस नाम पर। गुरुजी ने 5 नाम कहे थे, पक्की मोहर ठुकी हुई है मेरी। इसलिए भजन भी मैंने बनाया कि तुम भूल नहीं जाना, कोई बिन विवेक संसार में नहीं अमृत पद को पाते। आप लोगों ने सभी सुना था, किसी भी संत की बात नहीं है, कोई संत की बुराई किसी ने नहीं की है, बिल्कुल कोई किंचित मात्र। वो खुदरो बुदरो और ये खदक है और ये क्रिया इस खेरा गांव में पड़ी हुई है। पर मैंने शब्द तो बहुत निराला लगाया है। क्या लगाया था? उपमा कहत कही ना जाए ऐसा खेरा गांव निराला, ये मैंने लगाई थी। कोई बीमारी नहीं है, एक सपूत को नाम लेकर के मैंने, ताकि बीच में तो पहले रघुवीर का प्रोग्राम हो चुका है, सपूत मेरे लिए एक ही रामे तई मिला था कि जे झेल सकता है हीरा तो सराय है घनन की चोट। मैंने रामे का नाम लेकर के 2 शब्द कहे थे, पहले कहूंगा तो मैं सभी लोगों से, पर जे एक वीर है, सूरवीर है, हमारा बचपन से मिला हुआ है, जे झेल सकता है। इसलिए वह बीमारी रामेतन तो आज तक नहीं कही और इसके दिमाग में भी नहीं है, पर जिन लोगों के लिए मैं जानता ही नहीं हूं वो लोग कह रहे थे कि साधु की बुराई करते हैं, साधु की बुराई नहीं करें बेबी का साहब। और साधु ने कोई ने नहीं किया आज तक। मैंने शाम को भी वो भ्रम दूर किया था कि कोई लोग कह रहे थे कि बिचौली में वही सुशील साहब में और बेबी साहब में वैसी खटपट है, और कोई बात नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र नहीं। और सुशील साहब जी और पूछ रही थी मेरे लिए, फोन कर रहे कि यारे और आपके सबके कान नहीं मुद गए, मेरे लिए कितना सम्मान देते हैं कि सदगुरु विवेक साहब जी का बनाया हुआ भजन है, पर तुम्हारे कान फूट गए मुद रहे हैं, तो क्या करें। सभी लोग आते हैं, सभी ने लगाते हैं, क्या लगाते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन घोर सुधार, तब हनुमान चालीसा पीछे आता, पर कान ही फूट गए मुद रहे हैं बिल्कुल, तो कोई क्या करेगा। ये कितने खिलौना रहे हमारे, कितने हमारे साथी रहे, कितना हमारा संग में कितना प्यार और कितना लाड़ है, पर लोग साकी चौपाइयों को समझ नहीं पाते हैं, उनके अर्थ अभी संत कह रहे थे। अब मैं आज एक ही व्यक्ति का प्रकरण साकी लेकर के आपके समक्ष रखूंगा। मैंने सभी संतों को सुना है, पर नए साधु हमारे वो भी परम प्रिय परम लाडले और ब्रह्मचारी के रूप में जिनके भी यहाँ रहे हैं, हमारे भी साथ में रहे हैं और बचपन से भी हमारा उनका साथ रहा है टूरा के। इनका नाम मैंने आज ही सुना है, कृपादास। उन्होंने साकी ली थी, राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले बेचारे, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजारे उजारे। राह बिचारी क्या करेगी? जब पंथी पंथ में चलने वाला सजग होकर के नहीं चलता है, नहीं चलेगा, तब सदगुरु के लिए ऐसा कहना पड़ा, कहे कबीर कासों कहो सकलों जो अंधा और सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। झूठी बातों में बंध जाता है, झूठी बातों में बह जाता है, झूठी बातों में बिक जाता है। और सदगुरु कबीर ने तो शांति के इच्छुक थे, शांति को पाने वाले थे, और शांति जिनके हृदय में हर्षमय स्थापित थी, इनके लिए संत कहते कि संतो तुम इसकी चिंता ही मत करो बिल्कुल कभी कदाचित, क्योंकि ये संसार तो कैसा है? संसार है बिल्कुल पागल बोरा। कैसा? साच को तो मारन दावे झूठे जग पत्याना, संतो देखत जग बोराना। देखते हुए भी बिल्कुल पागल हो रहा है, देख ही नहीं रहा है कुछ भी। इसलिए सदगुरु कहते हैं संतो देखो, शब्द नंबर 39 शब्द प्रकरण में 1 से 15 शब्द हैं, कोई नहीं सुने, सभी खाएंगे, खा करके जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, सुनने वाले सुनेंगे। हमारे साधु ने तो आदान प्रदान होता है, रोज पाठ बोलते हैं, रोज सत्संग करते हैं, कोई न कोई को बुलवाते हैं, तो हमारा वही रह सेलेक्ट सही है। सज्जनों 39 में नव शब्द में सदगुरु कबीर क्या कहते हैं आप विचार कीजिए, और विचार करने वाले विचार करेंगे, न करें तो कोई जरूरत है, जबरदस्ती नहीं है। क्या कहते हैं? ऐसो हरिसो जगत लरत्व है। जो हरिस्वरूप में ठहरे हुए संत हैं, इनके लिए कोई संशय भ्रांति भूल नहीं, इससे संसार ऐसा
लड़ता है कि तुम जाय नहीं मानते हैं, तुम भाई नहीं मानते हैं, तुम इन्हीं की बुराई करते हैं, तुम फलाने की बुराई करते हैं। और किंचित मात्र किसी के और सिर पे या मुख पे मूंछ नहीं है तो हमारे सामने खड़ा होकर के कह दे कि जा साधु की बुराई करी, ये बात तुमने बुरी कही थी। अब तुमने वो नकली बात अपने परिवारी बाप की के राम की तुम कह रहे हैं, सीता की कह रहे हैं। अरे तो तुम्हारा कुटुंब खानदान तो नहीं था, तुम्हारे सामने की बात तो नहीं है। हम तुमसे तो हृदय से मिलते हैं, तुम तो हमारे सुजाती भाई हैं। हमसे कहा था, एक गांव में डाना गांव पड़ता है कि महाराज 23 वर्ष की तपस्या को आप खारिज करते हो कि सांबो मुझे शत्रु पर आने 23 वर्ष तपस्या नहीं की थी। वो वही जो था, इतनी अवस्था थी, लाखों वर्ष की अवस्था थी। नहीं 23 लाखों वर्ष की अवस्था थी, वो काम कर रही है का? कोई वेद में तो कहानी है, जीवे में यानी 100 वर्ष की आयु की संत वेदों में कहते हैं, जीवे में सदम सदा 100 वर्ष की आयु हमारी बन गई तो कुछ ले जाए, कुछ दे जाए लोगों के लिए, कुछ हम करके जाएं, ऐसा कहा है। तू कहता लाखों की, तो कोई कबीर की बात सत्य थी और किसी की बात सत्य नहीं थी। मेरी बात सबने की सत्य थी, पर किसी की में 2 आना वर्ष सत्य थी, किसी के में 4 आना वर्ष, किसी के में 8 आना वर्ष, किसी की ठोस निखाड़ से। मैंने कल भी कहा था कि कोई वाणी में तो पानी मिलाते हैं, कोई पानी में भंग मिलाते हैं, और कोई पानी में शराब बनाते हैं, तो कोई पानी में विटामिन बनाते हैं साथों। अब वो विचार कीजिए, सबके काम अलग अलग हो गए। पानी एक ही था, वाणी सबके एक ही है, पर वाणी में रस कोई क्या बढ़ते हैं, कोई क्या बढ़ते हैं। इसलिए सदगुरु के लिए कहना पड़ा कि क्या कहा था, मैं उसी लाडले की साखी कही हुई के लिए लूंगा, राह बेचारी क्या करे, रास्ता राह बेचारा क्या करे। साधु का भेष लेकर के भी ढंग से नहीं चलते हैं, या साधु का शिष्य बनकर भी ढंग से नहीं चलते हैं। साधु ने बताया स्मारक को भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो राह बेचारी क्या करे। जो पंथी ने चले बेचारे, आंखों से बाहर से नहीं दिखता है कि मेरे सामने घड़ी रखी है, ये घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, हमने टाइम क्या बोला है, हमने 4 बजे के प्रोग्राम में कहा है, अब 5 बज रहे हैं, अब आंखों से कहाँ दिख रहा है। अब मेरे लिए टाइम दे रहे तुम 40 मिनट का, मेरे लिए नहीं दिखता, तो स्टेज मंत्री तो मैं निवेदन करता हूँ कि भैया तुम अवगत करा देना। आंखों बाहर लेके आगे घड़ी रखी हो, मोबाइल रखी हो, सब कुछ रखा हो, तो क्या है, संतो देखते जग बोराना, देखते हुए देख रहा है, पर फिर भी तब सदगुरु के लिए कहना पड़ा, कहे कबीर कासो कहो सकलों जगो अंधा, और सांचे से भागा फिरे झूठे का। अब मैया आएंगे 39वें शब्द पे। सदगुरु क्या कहते हैं, ऐसो हरितो जगत लड़तो है, संतो तुम चैन चिंता कोई मत करो, क्योंकि कभी भी पांडुर कतों गरुड़ धरतो है, कभी और पनीर सरप क्या गरुड़ के लिए पकड़ सकता है। तुम बेचिंत निसंत और सत्य पे अडग रहो। और कहते हैं कि देखो मूसा बिलाई के सामने क्या कर सकता है। एक प्रधान पक्ष होता है, बलवान पक्ष होता है, और एक निवला कमजोर पक्ष होता है। मूस बिलाई केस ने हेतु के हरि करे, यानी जम्मू करे केस हेतु। मूस और बिलाई का कहां संग है, कहां तो स्त्री पुत्र धनाद, और कहां तो स्त्री दाम जमीन, कहां मठ मंदिर, और कहां संसार के जंजाल बंधा हुआ, कहां खुला हुआ। तो मूस बिलाई केसन हेतु, जम्मू करे केरसो खेतु, जम्मू सियार केरसो खेत करने चले संतो। आप विचार कीजिए, अचरज एक देखा संसारा, और सुनहा खेदे कुंजर असबारा। कहीं सिंह पे, हाथी पे बैठ करके संत लोग बैठते मोक्ष रूपी हाथी पर। एक कहते हैं एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो सदगुरु क्या कहते हैं, देखो अचरज एक देखा संसारा, और सुना खेदे कुंजर असवारा। हाथी पे बैठा हुआ है और कुत्ता भूख रहा है इसके पीछे पीछे, अगल बगल। हाथी का क्या कर सकेगा, क्या कर सके अब तक। इसलिए सदगुरु ने कहा था, कहे कबीर सुनो संतो भाई, देखो भाई कह करके, दादा कह करके, और क्या क्या कहा जाए, उन्होंने क्या क्या कह करके कहा था। कहे कबीर सुनो संतो भाई, और ये संधि का बिरले पाई। तो इस संधि के लिए कोई सूरबीर बिरले देख जान पाते हैं, जग करके चलते हैं। अभी सुशील साहब कह गए, फेम आगे फेम पाछे, फेम देने डेरे। हमको फेम होनी चाहिए, चलने की, बैठने की, कहने की, सुनने की, समय की। सरपंच के लिए हम बनाते हैं, और गांव के लोग कहीं किसी दूर दराज से, कहीं एक गांव के हमारे सरपंच का निमंत्रण आया है, हमारे पूरे गांव का सम्मान है। स्टेज मंत्री के लिए हम बनाते हैं,
स्टेज मंत्री का हम सम्मान करते हैं, स्टेज मंत्री को चुनते तो हम ही हैं। इसका हमारे भी लिए अब हमको इतना होश नहीं है कि राह बेचारी क्या करे, जो पंथ नहीं चले बेचारे, चलते 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 पागलपनों में ये होश ही नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण कह करके एक भजन रखूँगा, और टाइम कम रह गया तो कोई बात नहीं है। तो देखिए बंधुओं, एक राजा ने तालाब बनवाया था, बीरबल से कहा था कि इस ताल का उद्घाटन कैसे होना चाहिए, कि महाराज ये ताल को दूध से भरना चाहिए, पहले नंबर से में दूध डालना चाहिए। सज्जनों, दूध जैसा निर्मल पवित्र और कोमल दूध का उदाहरण होता है। सज्जनों, तो ताल क्या होता है, सबको पानी पीने का होता है, पानी पीने का। तालाब पानी का सरोवर। स्कूल किस लिए होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए होता है, स्कूल बनाते हैं। मंदिर किसके लिए होता है, किसी की मूर्ति होती है जहाँ अतिथि लोग जिसका कोई ठिकाना नहीं है, मंदिर के सहारे तो रुक जाएगा, और मंदिर के स्कूल है, मंदिर के सहारे तो लोग इकट्ठे या तो कभी द्वार पर घर कोई जाए या न जाए। सज्जनों, तो इस प्रकार से दूध जैसा स्कूल, दूध जैसा मंदिर, दूध जैसा सरोवर, तालाब बनवाया गया। सज्जनों, बीरबल ने कहा कि दूध से उद्घाटन होना चाहिए सरकार है, तो विगत दिनों से पहले ये ताल दूध से भरना चाहिए, सबको पारित कर दिया, आदेश कर दिया, जैसे स्टेज मंत्री ने कर दिया शाम को तैसे। अब अंधेरे में किसी को दिखता है, प्रकाश हो तो पता चले। अब लोग सोच रहे कह रहे जा मैं जब लाखों घड़ा दूध के जाएंगे तो एक पानी घड़ा में डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से सोच सोच करके लोगों ने यही निर्णय ले लिया सबने, एक पानी की सुबह दूध की बूंद नहीं पहुंची सरोवर में, तालाब में। सुबह देखा गया, बीरबल को पूछा कि बात क्या है, ये दूध का पानी कैसे हो गया। सज्जनों, हम यहाँ 35 वर्ष से इस गांव में आ रहे हैं, किसी लोगों ने आज तक नहीं कहा कि तुमने संतों की गाली दी, संतों की बुराई करी या हमसे कुछ भी कहा। पर हम जानते हैं, उन्होंने तो नहीं कहा, हम नहीं जानते, उन लोगों ने कहा हमसे। हम तो नहीं जानते, 3-4 आदमियों के लिए जानते हैं हम। पहला नंबर वो महात्मा होकर के समाप्त हो गए, दूसरा नंबर रामचंद्र, तीसरा नंबर रामेत, चौथा नंबर रघुनाथ, और 5वें नंबर पे हम परिचय करते जा रहे हैं तो सरपंच पीछे रमेश। हम और किसी के नाम को जानते नहीं, हमसे किसी की ज्यादा परिचय भी नहीं है। इसलिए बंधुओं, बीरबल से कहा था कि बीरबल ये क्या अचम्मा हो गया, सारे दूध का पानी कैसे हो गया। साहिब जी परसों उदाहरण दे करके कह रहे थे, जल पे सरस बिकाए, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग हो रस जाए, कपट खराई परतपने। तो मैंने तुम्हारा संदेश निकालने के लिए भजन बना करके लाया था, और शाम को भी मैंने कहा था कि बिचौली में हमें कोई बात नहीं हुई, अगर कोई बात होती तो सुशील ने मेरे लिए फोन किया था। कहाँ से पूछ रही थी कि सरकार आज क्षेत्र में आप आए हैं, और जाने कब समय मिला कि न मिला, और कल न हो तो शायद कैलाश के आश्रम पे दाल टिक्कर हो जाए, ऐसी रूह कुछ खब जाए। क्योंकि टाइम तो हमारे भी लिए नहीं था, कौन के लिए टाइम था कि नहीं था, हम रात ही निकल गए। अगर कोई बिचौली ऐसा खेल बनता, कोई खटपट होती, कोई प्रकार की खटाई होती, तो क्या मेरे लिए फोन करते जी। ये 15 दिन बाद की बात है। तो लोगों के दिमाग के दिल अधूरे हैं, कहे कबीर अर्ध घट डोले और पूरा हो विचार ले बोले, कि इसमें क्या रहे छिपा के। वास्तव में संतों में ये बात है, संत किसी से चिपक के नहीं होते हैं। सदगुरु बैरागम कहते हैं, कहाँ मंदिर संपत्ति कहाँ कहाँ त्रियन के भोग, और ये सबई छिन्न बंगे अटल समाधि जोग। जो अपनी समाधि में जग करके अचल में रहते हैं, सज्जनों वे अटल रहते हैं, निर्भय रहते हैं। इसलिए सदगुरु के लिए कहना पड़ा कि संतों, तुमको कोई संशय शंका, कोई भय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई में भय होती नहीं है कभी भी। सच्चाई किसी प्रकार से छिपी ही नहीं सकती है, और झूठाई के लिए आप हजारों ने सच्चाई मिला करके आप सिद्ध कीजिए, पर आखिर में झूठ ही रहती है। तो ऐसा हरितो जगत लड़तो है। तो तुम्हारी बात हो रही है, आज की ही बात हो रही है। वैसे हमने ये कह दिया कि आप लोग नहीं समझ पाते हैं, और संतों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, और क्रमबद्ध से प्रोग्राम भी नहीं हो पाता, तो एक एक संत के लिए बुलाया करो। तो मैंने ये घोषणा चेटा में भी की थी कि ऐसे हम के लिए कभी भी लाचार नहीं करना, और कभी भी तुम पीछे नहीं पड़ना। और मैंने पहले कहा था, 3 जगह पे मैं कह चुका हूँ,
आप लोग संतों की लीला को नहीं समझ पाते, क्योंकि तुमको संत थोड़ी है, तुम तो एमए तक थोड़ी पढ़े हैं, तुम तो पहले क्लास में किसी ने दाखिला नहीं ले पाया, कोई प्राइमरी तक है। संतों के हृदय विशाल होते हैं। संतों की लड़ाई खटपट वातावरण मंच पर कोई किसी प्रकार से तुमसे कह दें, तुम नहीं समझ पाओगे। भाई पानी की लकीर है, पानी की लकीर कैसी होती है, सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। इसलिए अगर हम किसी साधु से बैर करें, हमको क्या फायदा होगा, हमसे कोई करे उनको क्या लाभ होगा। अपना हृदय रूपी दूध रूपी एक अंत करने और एक कल्याण हमको करना है, तो कचरे पर दिमाग खराब करते करेंगे। पर यथार्थ बात सत्य तो बस यही है कि रहा बिचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिर उजारे उजारे। अपना मार्ग क्या है, देखो तुलसीदास की बातों को हम लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, रैन का भूषण यानी दिवस का भूषण भान है चंद्र, यानी सूर्य। रैन का भूषण चंद्र है, दिवस का भूषण भान, और दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण भान यानी ज्ञान। ज्ञान का भूषण क्या है, ज्ञान का भूषण ध्यान, ध्यान का भूषण शांत पद, यानी त्याग का भूषण त्याग है, ज्ञान का भूषण ध्यान का भूषण त्याग है, और त्याग का भूषण शांत पद है। तब तुलसी अमल अदा गई है। कौन कहते हैं तुलसी की बात को, हम कहते हैं तुलसी की बात को नहीं मानते हैं, किसी जगह पर नहीं कहा है। हम आज भी ले रहे हैं, संतों ने शाम को बोला था कि राम के नाम को और शरीर का स्मरण करते हैं। ले देख लेना चाहिए नंबर 31, दुआ नंबर 31 में देख लेना चाहिए, बालकांड में क्या लिखा है, मंजय सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपई ध्यान धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। जपई नाम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। तो नाम के लिए शरीर के सहित, शरीर के लिए जपते लोग, शरीर का सबका विनाशी है, विकारी है, और संत बा राम के लिए लखाते हैं, उस राम के लिए परखाते हैं आपके लिए, कभी इसमें हास वृद्धि नहीं होती है। इसलिए संत सतगुरु ने कहा था कि ऐसो हरितो जगत लड़तो जाई, खुजारी मत करो कोई। अरे मुंह से कुतर कुतर करता रहे, कुचर कुचर करता रहे, बिल्ली के लिए क्या फर्क पड़ेगा। कुत्ता भूंकता रहे, शेर से लड़ने के लिए सिंह चले, गीदड़ चले, क्या कर सकेंगे शेर का। इसलिए अब भजन की तो सुन लो, मांग लो, फरमाइश उसी की है कि जो पहले दिन भजन कहा था वह भजन होना चाहिए। अब वह भजन के मैं ले कह करके कह दूंगा आपके लिए, तो तुमने सुन तो लिया, पर किसी ने नहीं होगा वो सुन ले, मैं एक ही को कह पाऊंगा, दोनों को नहीं कह पाऊंगा। तो वो मैं पहले भजन कहा था, पहले दिन पहले नंबर के भजन के लिए कहूंगा मैं, और दूसरे नंबर पे मैं थोड़ा सा छोटा और प्रकरण कुछ लूंगा। तो देखो, और ढोलकिया मास्टर से, और देखो ऑर्गन बजाने वाले उस्ताद से मेरा निवेदन है कि आवाज़ बहुत कम से कम निकालेंगे, मेरी ही आवाज़ पहुँच सके भाई बहनों तक, जहाँ तक पहुँचे तहाँ तक। बब्बड़ में मेरी आवाज़ न दब जाए और लोग साज में न बह जाएं, इसलिए। तो देखो, हेलो कैसे, हाँ, मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा होय, जे तीनों दुर्लभ मिलन पाए संयोगन खोए। तो बंधुओं देखो, त्याग का भूषण शांत पद तुलसी अमल अदाग, कोई दाग नहीं है, कोई दाग देख भी नहीं सकता है। वो ऐसा संग द्वेष का दाग बना करके भी नहीं रहते हैं, वो तो निर्भय होकर के निर्भय निज पद में रहें। इसलिए देखिए, अरे कोई बिनु विवेक, अरे कोई बिन विवेक संसार में नहीं अमृत पद को पाते। पाते नहीं है कोई, पाने का रास्ता संत बताते हैं। क्या बताते हैं, सेवा भक्ति भाव, सेवा भक्ति भाव अपनाओ, ये सबसे पहला बड़ा सूत्र है। किसी की सेवा करते हैं वो आपके बस में हो जाता है। वृक्ष की करो, खेती की करो, माता पिता की गुरुजनों की करो,
बिना मांगे ही आपके लिए कोई इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, मांगना नहीं पड़ेगा। इसलिए सेवा भक्ति भाव अपनाओ, श्रद्धा से सत्संग में आओ। अगर तुम्हारे अंदर में श्रद्धा होगी, त्रुटि कोई देख ही नहीं सकते हैं, आपको खटाई कोई दिखेगी ही नहीं। ये सत्संग धर्म का आयोजन होता है, इसलिए और दिल में पारख बोध जगाओ। पारख सबको परखत है, पुण्य पारख का को परख निहारा, सतचित आनंद और महानंद। पारख सबका कीन निबेरा, सदगुरु का तो तबाह हुआ घी। ऐसा वचन है, ऐसा शब्द है, कोनियों में, घरों में और मोहल्लों में, टोलों में, गली की बात नहीं है कि वो इससे गाली दे रहे, वो इससे वो कह रहे। यहाँ तो बात ये परखा वे परखे सना सत्संगत के बीच, और ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। इसलिए बंधुओं, कोई समय जाए अनमोल मीत तो जीवन भर पछताते। अगर समय हाथ से चला गया, तुम इसी में रह गए, कचड़े में ही, कचड़े के ही मालिक दुंदुर राजा चौकी बैठे बिस्तर करे खवासी। ऐसा बन करके चौकी बैठ करके और मालिकी करके बैठ गए, बन गए तो सदगुरु तो बड़े निराले थे। इसलिए अरे कोई समय गया अनमोल मीत तो जीवन भर पछताते। कोई बिन विवेक संसार में नहीं अमृत पद को पाते। और देखिए, पारख बिनु काम मति बोरानी। बिना परख के कैसे संसार की पागल बुद्धिमती हो रही है। और पारख बिनु काम मति बोरानी। और देखिए, और पत्थर को दे भोजन पानी। आज तक तो नहीं खाया है कभी, किंचित मात्र मेरे भजनावली में एक पद में आता है, मूर्ति जड़े का सुख देती और अन्न पानी रत्ती भर न लेती। इसलिए पारख बिनु का मति बोरानी, पत्थर को दे भोजन पानी। और मातु पितन की दुखद कहानी, मातु पितन की दुखद। चार लड़काएं, तीन बहुएं, तीन लड़काएं, और बुढ़े से पूछने के माता जी, पिताजी, चाचा जी, तुम्हें कौन नंबर रहता है कि भैया कौन नंबर है। अब तो बुढ़िया के आँख थोड़ी बहुत दिखते हैं, काम करते हैं तो बुढ़ी ठोक देते तो रोटी खा लेते हैं। और तीन तीन लड़काएं। एक किरण उदाहरण देती हैं, कल दिया था कि वो क्या लिख गए थे वो माता पिता, कि ऐसे पुत्र तो न हो तो ठीक है, ऐसे पुत्र तो ना होने से ठीक है। वो दो पुत्र थे और दोनों सिटियों में रहते थे। और बुढ़िया बुढ़िया, तुम सगन सुनाओगे, मैंने थोड़ी सुनाए वो, तो मैं याद दिला रहा हूँ आपके लिए। और माता पिता की दुखद कहानी। झूठे देवन को मान के सच्चे देवन ठुकराते। कोई बिन विवेक संसार में नहीं अमृत पद को पाते। और देखिए बंधुओं, नकली लोग नकल में मरते, नकली से असली नहीं डरते। और भूल नकल स्वीकार न करते। बंधुओं, कोई गिरई ही हो या संत भेष में, अरे अमृत अमर कहाते। वो नकल से ऊपर उठ गए, नकल से आगे बढ़ गए। बंधुओं, कोई गिरई ही हो या संत भेष में, अमृत अमर कहाते। कोई बिन विवेक संसार में नहीं अमृत पद को पाते।
इसलिए मन सायर मनसा लहरे, बूढ़े बहुत आचेत और कहे कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। इसलिए अमृत को पाने के लिए विवेक की महत्व की आवश्यकता है, विवेक को अपनाना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, जी हरिहर बोध विवेक स्वाप है, कोई अंटा नहीं है क्या, और चेतन अमृत अमर आप है, इसी के लिए विवेक किया जाता है। हरिहर 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 बोध विवेक स्वाप है, अमृत अरे चेतन अमृत अमर आप है, और झूठे जग वरदान श्राप है। बंधुओं, जिन पारक ज्ञान विचार है वे कभी न धोखा खाते, जिन पारक बोध विचार है वे कभी न धोखा खाते, कोई बिन विवेक संसार में नहीं अमृत पद को पाते। अब इस भजन को पूरा मैं नहीं कह पाऊंगा, मात्र एक ही कड़ी कहूंगा, वो क्या, उपमा कहत कही ना जाए ऐसा खेरा गाम निराला। सज्जनों, उपमा महिमा कहत कही ना जाए ऐसा खेरा गाम निराला। और ये तो आप जानते ही हैं, चाहे तो साधु वैष्णव हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, सज्जनों जहाँ पानी होता था कीचड़ तो होती ही होती है। ये तो पहले समझा करके कह गए मूर्ति साहब जी। इसलिए खेरा की महिमा गाते जहाँ संत हमेशा आते, साल में 3-3 बार आ जाते हैं। बंधुओं, सेवा भक्ति भाव सम्मान समय समय सब काम संभाला। बस यही कसर पड़ जाती है कि समय समय पर काम, ये 2 काम हो जाते हैं। एक तरफ भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन रच लेते हैं तो लोग सत्संग कहाँ सुन पाते हैं। भैया रामचंद्र महंत से मिले थे, मैं 3 दिन फिर तुम आज मिले 3 दिन आते कि महाराज अब मैं क्या कहूँ, मेरे ऊपर कितनी आफत कितनी भाव है कि मैं लड़की के ब्याह में वो ऐसी नहीं बीती। क्या कह रहे थे, मेरे आंग नहीं सबके आंग, क्या कह रहे थे, लड़की की शादी में मोह ना कमू बीती ऐसी मोह आफत ऐसी कलेश ऐसी भाभी में पढ़ाऊं, कैसे मिलूं 3 दिन थे। तो बंधुओं, 2 काम ऐसी तरह से अगर आप सत्संग सुनना ही चाहते हैं, ऐसा बवंडर मत बचाओ और किसी एक संत महात्मा के लिए बुला लो। क्रम से आयोजन है, जब बढ़ करके बढ़िया जम के बनता है। किसी के लिए कितना टाइम हो गया, किसी के लिए कितना दिया, किसी महात्मा बोलते 2-4 मिनट ज्यादा हो गई, अभी तक खुदर बुदर हो रही है कि पक्षपाती करते। स्टेज मंत्री की खाल खिंचती है, स्टेज मंत्री की आफत भाव ही सगैया पर रहती है सबसे ज्यादा। इसलिए राह बेचारी क्या करे जो पंथी न चले बेचारे, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजारे उजारे। इसलिए बंधुओं देखो, जनता रहे या न रहे, हमको तो तुमने बांध दिया यहाँ और संतों को यहाँ बैठाल दिया है। मैंने तो पहले ही कह दिया वो तो घर का साधु कैसा है, हमें तो वो काम करना है समय के अनुसार। तुम एक भी मत रखो सवार हो, या तो तुम जाने, ये तो तुम्हारा काम है, तुमने रचना रची है। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।